हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC एक्सरसाइज 11.2 के अपने लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। वैसे ये जो अपने पास 2 क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम्पल्स की तरह ही हैं। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, सेम टू सेम एग्जाम्पल्स के जैसे ही हैं, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी गई है। बल्कि एक्चुअली ये जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये तो बिल्कुल अपना जो एग्जाम्पल था ना लास्ट वाला एग्जाम्पल 5th है ना, बिल्कुल सेम उसके जैसा ही है। कुछ भी चेंज नहीं किया गया। AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO सेम टू सेम ऐसा के ऐसा ही उठा के दे दिया गया है। एग्जाम्पल 5th और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो फिर भी एक बार हम आप लोगों को इसे करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्या है? ABCD नहीं, पैरेललोग्राम नहीं है, ट्रेपीजियम है। क्या है? ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम यानी कि देखो ABCD कैसे ही बना लो, चाहे तो ऐसे कर लेते हैं। चलो ABC और D ट्रेपीजियम है, यानी कि जो हमें गिवन है वो क्या है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। ठीक है, और इसने कहा है कि इसकी जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ? इस पॉइंट O पर। और हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव करना है हमें AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में DO। ये हमें प्रूव करना है। एग्जाम्पल में भी हमने सेम यही प्रूफ किया था। तो देखो, जो एग्जाम्पल कराया था ना, उसमें मैंने क्या किया था, इनको आपस में चेंज कर दिया था। इसको यहाँ और इसको यहाँ रख दिया था। ऐसा हम रख सकते हैं ना, क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीपल होता है और इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ रखने पर कोई चेंजेस नहीं होता। वैल्यू क्या होती हैं? सेम टू सेम होती हैं। तो इसलिए हम इसको, तो पहले हमने चेंज किए थे इनको ना, अब हम इनको देखो, चाहो तो यहीं चेंज कर लो, चाहो तो प्रूफ करने के बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहां चेंज कर लोगे तब हमें लास्ट में चेंज नहीं करने पड़ेंगे। जो आंसर अपना आएगा ना, वो एक्चुअली में जब हम प्रूफ करेंगे तो आएगा कैसा? AO अपॉन में CO इक्वल होगा BO अपॉन में DO। चाहो तो इसको अभी ऐसा बना दो, चाहे जब आंसर वो ऐसा आएगा उसको ऐसा बना देना, एक ही बात है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है कि ये एक पॉइंट क्या है? E है ना, जॉइन कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्कुल उसके जैसा ही है। जॉइन E2O। E2 क्या किया है? O को ज्वाइन किया है, और जो EO है वो पैरेलल है किसके? AB के। ठीक है, और AB और DC पैरेलल हैं, तो ये किसके भी पैरेलल होगा? DC के भी पैरेलल होगा। ठीक है, अब ये जो EO है AB के भी पैरेलल है और DC के भी पैरेलल है। क्लियर? अब 2 ट्रायंगल हैं, सिंपल से 2 ट्रायंगल ले लेंगे। सबसे पहले लेंगे ADB, ट्रायंगल ADB। तो सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है कि EO पैरेलल है किसके? DC के। ठीक है, लिखना चाहो तो पीछे लिख सकते हो, बाय कंस्ट्रक्शन। किससे पैरेलल है ये? बाय कंस्ट्रक्शन से पैरेलल। अगर कंस्ट्रक्शन है तो सिंपल सी बात है, AE अपॉन ED इक्वल होगा AO अपॉन में OC के, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट, एक ट्रायंगल। अब लेंगे ये वाला ट्रायंगल, कौन सा? ABD। अब कौन सा था ये? ADC था ये, सॉरी B लिखा हुआ है ना, ADC। अब है ट्रायंगल ABD। ठीक है, EO पैरेलल है AB के, EO पैरेलल है AB के। पीछे लिखेंगे बाय कंस्ट्रक्शन।
बाई कंस्ट्रक्शन। क्लियर? पैरेलल हैं तो ये कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे कि ये इक्वल होंगी लाइन, है ना। ए ई अपॉन में ई डी इक्वल होगा बी ओ अपॉन में ओ डी के। ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगा बी ओ अपॉन में ओ डी के। किससे? अपनी बीपीटी थ्योरम से, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। याद होगी आपको बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कि अगर एक ट्रायंगल की ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो ये जो लाइन है इन दो साइड्स को क्या करती है? इक्वली रेशो में डिवाइड करती है। तो ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में ये दोनों सेम टू सेम है, तो इसके इक्वल में ये है, इसके इक्वल में ये है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए ओ अपॉन में ओ सी इक्वल है बी ओ अपॉन में ओ डी। ठीक है? तो देखो अगर आप यहां इसको चेंज कर देते हो तब तो हमें इसको यहां चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप यहां इसे चेंज नहीं करते हो, ऐसा ही रहने देते हो, तो अब हम इसको ऐसा बना देंगे। तो यहां क्या लिखेंगे? और ए ओ अपॉन में तो आ जाएगा कितना? बी ओ इक्वस टू में ओ सी अपॉन में ओ डी। जो हमें प्रूफ करना है वो लिख देंगे। इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपस में ऐसे कर सकते हैं, इसको आपस में ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहां लिख देंगे हेंस प्रूफ। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा एग्जांपल जैसा ही है, सेम टू सेम ही है एक्चुअली में। आप चाहे वो एग्जांपल कर लो, ये कर लो, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ डी एंड ई आर पॉइंट लाइंग ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली ट्रायंगल ए बी सी सच दैट बी डी इक्वल ई सी, देन प्रूफ दैट ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी पे एक लाइन है डी और ए सी पे एक लाइन है ई। ठीक है, ऐसे ही दिया गया है डी एंड ई। तो ए बी पर तो है ई, ए बी पे है डी और ई है ए सी पर। और जो हमें गिवन है वो है कि डी बी इक्वल है ई सी के। ठीक है, और एक पैरेलल गिवन है हमें कि डी ई पैरेलल है बी सी के। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके? ए सी के। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा? जब ये दो साइड कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो अब हमें इन दो साइडों को का रेशो तो इक्वल है ही। रेशो तो सिंपल सी बात है, जब ये पैरेलल है तो रेशो तो इक्वल है ही, लेकिन रेशो इक्वल होने में और साइड इक्वल होने में फर्क है। आई बात समझ में? कैसे? देखो अगर ये जो है ये एक है 2/3, ठीक है, और एक ये है कितना? मान लो 4/6। तो देखो ये इक्वल नहीं है, लाइन तो अलग अलग है, लेकिन इनका रेशो इक्वल है। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं 2/3 से। तो रेशो इक्वल है। साइड इक्वल होना और रेशो इक्वल होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो अब हमें ये साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। कौन सी? ए बी इक्वल है ए सी के, और ये दो हमें इक्वल गिवन है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, सीधा ही लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल है बी सी के। ये हमें क्या है? गिवन है। क्या है ये? हमें गिवन है। सिंपल सी बात है, गिवन है तो क्या होगा?
AD अपॉन में DB इक्वल होगा AE अपॉन में EC बाई BPT। ठीक है, लेकिन हमें AD और AE नहीं चाहिए, हमें चाहिए AB और AC। तो AB और AC ऊपर कब आएंगे? जब इनका हम यहां ऐड कर देंगे। तो वो कैसे करते हैं हम? +1 करके, है ना। तो एडिंग 1 बोथ साइड, AD अपॉन DB +1 इक्वल AE अपॉन में EC प्लस में 1। एलसीएम लेंगे, DB ऊपर आ जाएगा, AD प्लस में DB अपॉन में DB इक्वल AE प्लस में EC अपॉन में EC। AD प्लस में DB क्या बन गया? AB अपॉन में DB इक्वल A क्या बन गया? AC अपॉन में EC। AE और EC, AE और EC मिलके बन गया AC। अब देखो ये पार्ट तो है इक्वल, DB इक्वल है EC के। जब ये दोनों पार्ट इक्वल है ना, तो ये पार्ट भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर रेशो इक्वल है और उन दोनों का एक पार्ट इक्वल है। देखो अगर मैं इनकी क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, देखो इधर समझाने के लिए कर रहा हूं, यहां तो मैं डायरेक्ट करूंगा कि AB अपॉन में DB इक्वल है AC अपॉन में EC के, और ये दोनों इक्वल हैं। तो मैं किसी को भी कुछ भी लग सकता हूं। DB की जगह मैं यहां क्या लिख देता हूं? EC लिख देता हूं, क्योंकि DB EC इक्वल है, तो मैंने यहां EC लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB इंटू में EC इक्वल AC इंटू में EC। तो EC से EC कैंसिल हो गया, AB इक्वल आ चुका है AC। तो यहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? AB इक्वल है AC के, और रीजन पीछे दे देंगे, बिकॉज DB इक्वल है EC के, और हो चुका है हैंस प्रूफ। ठीक है, बस एक लाइन लिख देना, ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहो तो। ट्रायंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो हमें प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था हमें? ये कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और वही हमने क्या कर दिया है? प्रूफ कर दिया है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये हो चुके हैं अपने पास अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। कौन सी? 11.2। ठीक है, तो 11.2 केवल 2 थ्योरम्स पे डिपेंडेंट थी। पूरी की कंप्लीट जो एक्सरसाइज थी, केवल 2 ही थ्योरम थी। एक तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और एक कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, अब ऐसे ही जो 11.3 आएगी, उसमें भी क्या है? थ्योरम्स है। तो पहले हम वो थ्योरम्स पढ़ेंगे, थ्योरम्स सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम उन्हीं थ्योरम्स पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे हमने 11.2 में किया है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो कैसी भी, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। आज के लिए केवल इतना ही है। थैंक यू।